नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन गोपालगंज सिवान। मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। हम बात करेंगे बिहार के सिवान में, जहां अपराध की घटना अगर ग्राफ से देखा जाए तो बिहार में सबसे तेज़ी से चल रहा है। हम आज मौजूद हैं गोरियाकोठी प्रखंड के गोपालपुर गांव में, जहां कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि एक सीपीआई नेता पर हमला हो जाता है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। यहाँ पे ये आप ही नेता हैं सीपीआई के, क्या अपना पूरा परिचय थोड़ा दे दीजिए। हमारा नाम तारकेश्वर यादव, हम सीपीआई के सिवान जिला के सचिव हुए। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? हम अपने घर से सिवान जा रहे थे पार्टी के कार्य हेतु। गोरियाकोठी के अपराध में वहाँ 3-4 अपराधी पहले से मुस्तैद थे और हमारे चौंकते ही 2-3 मोटरसाइकिल से और आ गए और हम पर वे बोलने लगे कि हमने आपसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा है, अभी तक रुपया आपने क्यों नहीं पहुँचाया। इस पर हमने कहा कि हमसे कोई तो रुपया का मांग किया नहीं है। तब तक वो लोग हम पर हमला बोल दिए, 3-4 हमको मारने लगे और हमला कर दिए, जानलेवा हमला शुरू कर दिए। इसके बाद कांटा निकाले और कोई गोली भरता है, कोई कुछ करता है, इसके बाद छुरी निकलता है, कोई कहता है कि मार कर भेज दीजिए, पैसा नहीं भेजेगा। और हमला इतना तेज़ किए कि अगल बगल भगदड़ मच गया। वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग, 1-2 लोग हिम्मत जुटा कर आए, जो कड़ा विरोध किए। राही जो रास्ते से जा रहे थे, कड़ा विरोध किए, उड़ गए, मरने और मारने पर भी उड़ गए। तब ये अपराधी भागे, नहीं तो ये हमारी हत्या भी कर देते। आप अकेले थे? अकेले थे, सिवान जा रहे थे? सिवान जा रहे थे। चलिए, जो आपके पास रंगदारी का जो पहले से फोन आया था, इसके लिए आवेदन कोई थाने में दिया था? आवेदन से फोन नहीं आया था। वो लोग आरोप लगा रहे थे कि हम आपके पास खबर भिजवाए हैं कि आप 5 लाख रुपया हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। जो खबर आपको मिला था? ना, हमको कोई खबर नहीं मिला था। चलिए, एक और हमारा सवाल आपसे है कि जब सिवान की नेता सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षा कैसे रहेगा? क्या कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए, आए दिन हत्याएं हो रही है, खास करके सोशल कार्यकर्ताओं पर जब हत्या होगा तो जो जनता के रक्षक हैं उन पर जब हत्या होगा तो आम लोग कितना सुरक्षित हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने साथ साथ आम लोगों के सुरक्षा के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। एकदम आम लोगों के सुरक्षा के लिए अगर मेरी शहादत भी हो जाती है तो उसके लिए मेरा कोई फिक्र नहीं है। हम जनता के लिए हैं, हम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं। बहुत से कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने जनता के लिए शहीद हुए हैं। मेरी भी अगर शहादत होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता का लड़ाई मैं जिस तरह मुस्तैदी से लड़ता था, आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा, और इसके लिए चाहे जो रिजल्ट हो। आपके साथ जो हमला हुआ, इस पर क्या एफआईआर आवेदन दिया है थाने के? हमने आवेदन थाने में दिया है, एफआईआर एंट्री हो गया है। नामजद हो गया? नामजद अभी तो बनाए। वो कैसे हो जो आपके जो अपराध हमला किए हैं, वो किस तरह का कैटेगरी से आते हैं? वे अपराधी और शराब माफिया लोग हैं और हमारी पार्टी यहाँ गोरियाकोठी में निरंतर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाती रही है और अपराधियों के खिलाफ, चूँकि हम अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन चलाते हैं। इसीलिए उनको नगवार लगा और ये हमारे साथ घटना घटवाए। शराब का मामला बिहार में पहली बार नहीं, बहुत दिन से शराबबंदी चल रहा है और इस बीच में कहीं ना कहीं प्रशासन भी विफल रहा है, सरकार भी विफल रहा है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही संदेश देंगे कि इस कानून तो बन गया, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं है। तमाम शराब माफिया जो हैं अब रूप बदलकर अपराध माफिया बन गए हैं और वेस्टरेंग मन्नी से लेकर और सीएसपी से लेकर ये तमाम लूट खसोट कर रहे हैं। और अपराध को शराब जो है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां शराब नहीं बिकता हो। बाबा, एगो चीज़ बताई, सिवान में ये घटना पहली बार नहीं है, मर्डर, हत्या, कोनो सही चीज़ नहीं है, जानी हमला भले पर का कहे? ये हमला तो बहुत लोग गलत किए हैं। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जो गरीबों के लिए जो लड़ता है और उस पर हमला होता है तो और लोग क्या सोचेंगे? प्रशासन पे भी ये लोग जो हैं जनता को डराना चाहते हैं और ये सरकार भी चाहती है कि जनता को डरा करके अपना काम बनाते रहें। हम जो माफिया के गिरोह के बल पर, पुलिस के बल पर जो सरकार चलाते हैं, इसका कोई विरोध न करे, यही तो उन लोगों की मंशा है। चलिए, आप पार्टी के आदमी हैं तो पार्टी के लाइन से एक सवाल का जवाब हमको देते जाइए कि जो अपराध हो रहा है उस पर आपके पार्टी क्या काम कर रही है? पार्टी हमारी लड़ती है अपराध के खिलाफ में, तो अब ना हमला हुआ है। अगर हमारी पार्टी नहीं लड़ती तो हमारे नेता के ऊपर हमला होती। चाचा से जानना चाहेंगे कि इनके ये कहाँ तक इस में
चाचा एक चीज़ बताइए हमें कि जो दारू जब बंद हो गया है और इसी इलाके में दारू माफिया है तो पुलिस प्रशासन का कर्तव्य क्या बनता है? पुलिस प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि जो दारू माफिया है उसको पकड़े, अरेस्ट करे, उस पर दंड करे, उसको जेल में डाले। आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही है नहीं पकड़ती है कि इसकी पुलिस अपराधी का गठजोड़ है। शराब माफिया जितने हैं वो सब थाने से मिले हुए हैं और सब कमीशन देते हैं। सुशासन के सरकार को आप कितना % सही ठहरा रहे हैं? एकदम 100 में 100 फेलियर। वजह यह है कि इस जो सरकार नीतीश जी का चल रहा है जी, यह बिल्कुल फेलियर है। शराब के मामला में तो एकदम फेलियर है कि होम डिलीवरी मिल रहा है, घर बैठे लोग शराब मंगा रहे हैं। इनकी जो पुलिस प्रशासन है ये एकदम मिली भगत है, अपराधियों से आज के डेट में एकदम मिली हुई है। अपराधियों के साथ चाय पीती है, उनसे पैसा लेती है, आम जनता की क्या रक्षा करेगी? आज जो हमारे ये जिला मंत्री पर जो हमला हुआ है, ये सिवान जिला में 19 प्रखंड है, इनको घूमना है, गरीबों के रहनुमाई हैं, घूमते हैं, गरीबों के पक्ष में लड़ते हैं। आज इन पर ये हमला हुआ है, यह गरीब जनता, शोषित जनता पर हमला है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, योजना बना रहे हैं कि थाना को घेरें, पुलिस प्रशासन से लड़ें। यही सवाल मेरे पास बात है। बिल्कुल यही सवाल मेरे सरपंच साहब से रहेगा कि सरपंच साहब जब आपके साथी रहे हैं, उन पे हमला हुआ है, तो इतना दिन तक आप चुप क्यों हैं? चुप तो नहीं है, हम थाना पर गए थे, हम 300-400 लोग थाना पर। जब ये हमला सुने तो हम लोग गए थाना पर। अभी उसका काम हो रहा है, इसीलिए धरना नोटिस निकाल रहा है। हम लोग सिद्धांत के आदमी हैं, हम लोग किसी पर हमला नहीं करेंगे। हम लोग जब कोई नहीं मानेगा तब इसके लिए मैं खबर कर देंगे कि यह काम होने जा रहा है। आप लोकतांत्रिक तरीके से तो हम उस लोकतांत्रिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। 1 तारीख को धरना होगा ब्लॉक में, अपने बले बूते पर किसान मजदूरों से चंदा लिया जा रहा है, वहाँ धरना चलेगा 1 दिन। इसके बाद जब कुछ नहीं होगा, इसके बाद और आंदोलन को तेज किया जाएगा और इस पर अंकुश लगेगा। जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। यही हम लोगों का फैसला है। यह है सिवान के गोपालपुर में, जहां पुलिस प्रशासन के आवेदन देने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। सुशासन की सरकार में आम जनता की क्या बात करें, जबकि CPI के नेता पर हमला हो जाता है और कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं होता है।